नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर बाद शुरू होगा। दोपहर बाद शुरू होने वाला ये बजट सत्र 12 दिनों का होगा और 5 दिन का अवकाश रहेगा। वहीं इस बार सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के हालात भी बनेंगे। बजट सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होना तय माना जा रहा है। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल के बीच राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बजट अभिभाषण भी पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद विपक्ष के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। हुड्डा 3 कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर हमला करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जोड़ी हुड्डा के तीरों का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन द्वारा हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव को गिराने की तैयारी का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर बहस होने के आसार है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के हाथ से कई बार और कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने की गारंटी, अदालत में विवादित भर्तियों की नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने, अवैध रूप से शराब की बिक्री और जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच कमेटियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन के नेतृत्व में कमेटी का गठन ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान गठबंधन की सरकार पहले ही कर चुकी है। वहीं हरियाणा के लोगों के लिए ये जो बजट सत्र है वो काफी उम्मीदों भरा है। इसी कड़ी में बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल लाए जाने की तैयारी में है, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में सहयोगी जेजेपी ने बिल पर सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बिल में लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार महिला सुरक्षा के लिए लव जिहाद शब्द रहित बिल लाती है तो वो उसका समर्थन करेंगे। दुष्यंत ने पार्टी को अल्पसंख्यक विंग की बैठक में कार्यकर्ताओं से लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा की है। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकूला के सेक्टर 2 स्थित बीजेपी कार्यालय में ग्राम प्रमुखों से मुलाकात की। इस मौके पर 51 गांवों के प्रमुखों ने कृषि कानूनों के समर्थन में ओपी धनखड़ को किसानों के समर्थन पत्र सौंपे। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि आंदोलन अंदेशे पर चल रहा है, जबकि कृषि कानूनों में किसान की जमीन को सुरक्षित करने की बात कही गई है। धनखड़ ने सच्चाई के साथ इन तीनों कृषि कानूनों को पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। वहीं प्रदेश के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट प्रदेश को लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में होगा। ये कानून पूरी तरह से किसान भाइयों के हक में है और किसान भाइयों को तक ये बात इन सारे साथियों ने पहुंचाई। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। विदुर रावल जी और उनकी टीम को आह्वान करता हूं कि बाकी भी किसानों तक सच्चाई पहुंचाएं। देखो बजट आएगा जिस लाइन पर केंद्र का बजट आया है, हेल्थ सर्विसेज पे जोर है, आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा, किसानों पे जोर रहेगा। जैसा मुख्यमंत्री जी पे अपनी प्रेस आई है, मुझे लगता है कि बजट जो है बिल्कुल बहुत। हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी रोहतक, बीपी जैन डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक, महंत श्री बाबा बालकपुरी जी धर्मार्थ औषधालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केवल महिलाओं के लिए विशेष रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर दिनांक 7 मार्च 2021, समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, स्थान गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, सोनीपत स्टैंड, रोहतक। वहीं खबर हरियाणा के हांसी से है, जहां पर नगर निगम में अपने आप को पत्रकार बताने वाले एक शख्स और उसकी बीवी ने आज कार्यालय में घुसकर सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज भी की। इस मामले से नाराज होकर नगर निगम के कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी सभी नगर निगम के बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं और पत्रकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सरकार से ये मांग की है कि इस तरीके से पत्रकार का नगर निगम में और नगर पालिका में आना भी वर्जित हो, जो आए दिन अपने मनमानी करता है और अपना काम करवाने पर सरकारी आदमी को परेशान कर रहा है और उसकी बार बार आरटीआई लगाकर उन्हें मानसिक रूप से आघात पहुंचा रहा है। वहीं नारनौल में इन दिनों काफी राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आ रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौल से रेवाड़ी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 के अटेली बाईपास पर अटेली खंड के गांव खोड़ के पास
प्रवेश और निकास की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों में रोष पनप रहा है और उनकी मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वो आज अपनी मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक मांग पत्र जिला उपायुक्त नारनौल को भी सौंप दिया है और धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोड का काम कर रही एचजी इंफ्रा कंपनी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गांव की जमीन रोड के दोनों तरफ पड़ती है, जिसके चलते उन्हें यहां सर्विस लाइन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंपनी ऐसा करने से मना कर रही है। उन्होंने अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा है और जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहने की उन्होंने चेतावनी दी है। अटेली बाईपास है, इसमें पूरे 74 किलोमीटर का रोड है। इसमें से मात्र एक हमारा गांव है जिसमें से कि 1.5 किलोमीटर का सर्विस रोड नहीं दिया गया। इस चीज का हम रीजन पूछना चाहते हैं। ठीक है, एचजी इंफ्रा कंपनी एनएचआई की क्लाइंट है, लेकिन वो भी हमें परेशान कर रहे हैं। आके हमें डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस बुलाते हैं कि हम आपको अरेस्ट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये एचजी कंपनी की सरासरी ना इंसाफी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साइड में लगभग 50 ट्यूबवेल हैं। हमारे को ये सर्विस ट्रैक नहीं मिलने से नहीं तो हम चारा ले आ सकते हैं, नहीं खेत में जा सकते हैं। जो इन्होंने पुल बनाया हुआ नाकाम है, वो कुछ भी बिल्कुल नीचा है, उसमें से सिर्फ खाली मोटरसाइकिल वगैरह निकल सकती हैं। ट्रैक्टर भरा, ट्रैक्टर कड़बी, सानी का कुछ भी नहीं आ सकता। हमारी मेन समस्या ये है कि हमारे को खेतों में जाने के लिए सर्विस ट्रैक चाहिए। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर मिशन एकता समिति के महासचिव महेंद्र बागड़ी के पिता और उनके भाई पर हुए हमले में उनके पिता के हाथ का ऑपरेशन ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और उनके भाई को भी गंभीर चोटें आई है। दोनों हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं। बता दें कि हमलावर रविंद्र उर्फ दादा पंडित सैनीपुरा में फाइनेंसर का काम करता है, जिन्होंने दलबल के साथ इनके परिवार पर हमला किया और अब इस परिवार द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी रोहतक पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके विरोध में मिशन एकता समिति के महासचिव और सेक्रेटरी मनीषा बोहत और उनकी टीम रोहतक एसपी के निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठ गई और जमकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मामले में जल्द ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान डीएसपी गोरखपाल राणा मौके पर पहुंचे और उन्होंने उनको आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया और कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। बागड़ी जी हैं, महासचिव जी हैं, इनके पिताजी के ऊपर जो है रोहतक के सैनीपुरे में जो हमला किया गया है, उस मामले को लेकर ये लोग अभी एसपी के घर के बाहर बैठे हुए हैं। इनसे करेंगे बातचीत। जी देखिए, हम सामाजिक वर्कर हैं। एक फाइनेंसर रविंदर पंडित उर्फ अपने आप को दादा बताता है और बहुत बड़ा बदमाश है रोहतक शहर का, और उसने क्लियर जाति सूचक गालियां और खुद मेरे पिताजी का हाथ तोड़ दिया। अब उनका ऑपरेशन चल रहा है ट्रामा सेंटर में, और दूसरा मेरे भाई के दोनों हाथों में फ्रैक्चर है और वो क्लियर कह रहा है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। एसपी मेरा बैठा है, डीएसपी एक उसका साला है, वो उसकी पूरी अप्रोच कर रहा है और खुद पुलिस प्रशासन के पास इतने पैसे फेंक दिए कि पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहा। वो सभी रोहतक शहर में ही है, लेकिन रोहतक का प्रशासन और रोहतक का एसपी कानूनन कार्रवाई जब करता है जब यहाँ मर्डर हो जाते हैं, उससे पहले कानूनन कार्रवाई नहीं करता बिल्कुल भी एसपी। आज इसीलिए हम एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और हम पूरी रात यहीं रहेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हाँ जी, ये कल 11 बजे की घटना है और 11 बजे से अब तक पुलिस ने अपना कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तक हम कंप्लेंट भी दे चुके हैं और जो पंडित है उनकी पत्नी ने अनुसूचित जातियों पर बोला है कि चमार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब दलित का तो कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब दलित को तो दबाया जाएगा, जो भी कुछ है पंडित का है यहाँ पे। तो बीजेपी सरकार सब ये सब मतलब दलितों को ही दबाने का काम करती है। हमारे साथ इस मामले पर डीएसपी गोरखपाल राणा जी हमारे साथ इस मौके में मौजूद है। सर, मामले में क्या अभी मामला कल एक दर्ज हुआ था इनका, तो कल से उनके घर पे दबिश दी जा रही थी कि पेश हो जाएं, और लेकिन वो आप क्योंकि मामला SC एक्ट से संबंधित है और डकैती से संबंधित है, तो वो आदमी डरता ही है। वो कह रहा आप पेश करेंगे, 2 घंटे बाद पेश करेंगे। आज सुबह कुछ हम 2-3 मैटर में और सुबह से उलझे हुए थे, तो लेकिन इतना नहीं था कि अभी इनको रात को रेड हमने टीम भेज दी है, आज गिरफ्तार हो जाएंगे। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य।
वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर गांधीनगर के पब्लिक पार्क में चल रही श्री राम कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं ने जमकर उत्साह दिखाया। श्री राम के नारों से गूंजते हुए पंडाल में श्रद्धालुओं ने कथा को पूरे मनोयोग से सुना। मधुर संगीत की धुन पर झूमते हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए और कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम जी का नामकरण गुरु वशिष्ठ ने किया, जिसके अनुसार भगवान श्री राम आनंद स्वरूप हैं। भारत यानी त्याग समर्पण, लक्ष्मण यानी शुभ लक्षणों से जो युक्त है, शत्रुघ्न का अर्थ जो आंतरिक शत्रुओं को गर्दन करने वाला है। भगवान श्री राम ने गुरुकुल में गुरु चरणों में विद्या अध्ययन करके दुनिया को संदेश दिया कि गुरु के बिना गति नहीं है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। आज गांधीनगर के पब्लिक पार्क में चल रही श्री राम कथा के 7वें दिन एलपीएस के मालिक राजेश जैन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने आईपीएस स्कूलों में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण आए बच्चों को सम्मानित भी किया। जैसे हाथ बढ़ाया तो आग जलने लगी, लपटे। रावण के जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे जाऊंगा? सीता जी को ही कहा और दंभ और पाखंड का रूप लेकर के मुझे भिक्षा चाहिए। भिक्षा का रूप बना करके रावण ने सीता जी जैसे बाहर आई है महाराज, तुरंत जो है उसी समय रावण ने हरण कर लिया। राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और मेरी हर उसमें अपील रहेगी कि भाई हर व्यक्ति को जो हिंदू है या चाहे किसी भी उससे हो, उसको राम मंदिर के लिए अपना जरूर सहयोग देना चाहिए। और आज ये दुनिया का अपना एक 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा और मेरे को उम्मीद है कि इसमें इतना ज़्यादा टूरिस्ट और सारी दुनिया से और यहाँ से आएगा कि जहाँ हमारे भगवान की जहाँ पे आत्मा बसती है और उसके साथ जो शांति मिलती है उस जगह पर जाने के लिए, तो उसमें आप जुड़िए। और इसी के साथ आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आप इसमें आनंद के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।